तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन ठहरो, जरा आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में सोचता हूँ? क्योंकि सच्चाई यह है, सोचने वाला तुम नहीं, तुम्हारा अवचेतन मन है। तुम्हारा चेतन मन केवल आदेश देता है और अवचेतन मन उस आदेश को वास्तविकता में बदल देता है। तुम्हारा अवचेतन मन वह राजा है जो कभी सोता नहीं। वह चुपचाप तुम्हारे हर विचार को सुनता है, हर भावना को पकड़ता है और उसे तुम्हारी जिंदगी की परिस्थितियों में बदल देता है। हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ राजा सो रहा है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति से कम नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस राजा को कभी जगाते ही नहीं। वे दिन रात सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं बार बार असफल होता हूँ, क्यों मेरे पास वैसा जीवन नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे अपने ही अवचेतन मन को अभाव, भय और कमजोरी के बीच दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम लगातार सोचते हो वह तुम्हारे अवचेतन मन की मिट्टी में बीज की तरह गिरता है। यदि तुम डर के विचार बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी में डर उगेगा। यदि तुम आत्मविश्वास के विचार बोओगे तो सफलता का पेड़ फूट पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, अवचेतन मन विचारों के अर्थ को नहीं जानता, वह केवल भावना को पकड़ता है। इसलिए अगर तुम कहते हो मुझे डर नहीं है, तो भी तुम्हारा अवचेतन डर शब्द पकड़ लेता है, क्योंकि उसी में तुम्हारी भावना छिपी होती है। तुम्हारा अवचेतन मन वह हिस्सा है जो तुम्हारे 90% जीवन को चलाता है। तुम्हारा चेतन मन तो केवल 10% का हिस्सा है, जो बोलता है, सोचता है, योजना बनाता है। पर असली खेल उस गहराई में चलता है जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, जहाँ केवल भावनाएं और विश्वास रहते हैं। तुम जो कुछ मानते हो, अवचेतन मन उसे सत्य मानकर उसी के अनुसार परिस्थितियां गढ़ देता है। अगर तुम मानते हो कि मैं गरीब हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी गरीबी को बनाए रखने के उपाय ढूंढता रहेगा। अगर तुम मानते हो कि मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, तो यह मन हर परिस्थिति को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देगा। दिन भर का भाग दौड़ जब खत्म हो जाती है, तब चेतन मन धीरे धीरे शांत होता है और जब तुम नींद के करीब होते हो, तब अवचेतन मन पूरी तरह से खुल जाता है। यह वही पल है जब तुम्हारे विचार सीधे अवचेतन मन की मिट्टी में बीज की तरह गिरते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले जो भी विचार तुम अपने भीतर भरते हो, वही तुम्हारी किस्मत का नक्शा बनाते हैं। अगर तुम सोने से पहले चिंता करते हो, तो अगली सुबह तुम्हारे भीतर वही चिंता जागेगी। पर अगर तुम कृतज्ञता, आत्मविश्वास और सफलता की भावना के साथ सोते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी भाव में काम करना शुरू कर देता है। यही है विचार बोने की तकनीक। हर रात अपने मन को उसी दिशा में मोड़ना जहां तुम जाना चाहते हो। अवचेतन मन में कोई तर्क नहीं होता। वह यह नहीं पूछता कि क्या यह सच है या क्या यह संभव है। वह बस आदेश स्वीकार करता है। अगर तुम उसे कहो मैं असफल हूँ, वह तुरंत उसी विचार के अनुसार तुम्हारे भीतर और कारण पैदा कर देगा ताकि तुम असफल रहो। पर यदि तुम उसे हर दिन हर भावना के साथ कहो मैं योग्य हूँ, मैं विजेता हूँ, मेरी दुनिया मेरे अनुसार बन रही है, तो धीरे धीरे अवचेतन मन उस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। और जब एक बार उसने उसे सत्य मान लिया, तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। हर इंसान के भीतर विचारों की धूल जमा होती जाती है। भगवान पूरा मान ये मिल अवचेतन देते तुम्हें साफ न हो तफरीक है। जब भी नकारात्मक उठे, तुरंत पहचानो, उसे रोने की बस हो, क्योंकि उसे देते हो कमजोर जाते मैं सफल हूँ क्या करेगा। तुम उसे और जब तुम नींद में चले जाओगे, वह उसी दिशा में काम करता रहेगा। अब समझो, अवचेतन मन केवल उसी आदेश को स्वीकार करता है जिस पर तुम्हारा चेतन मन विश्वास करता है। अगर तुम कहते हो मैं अमीर बनूंगा, पर भीतर से महसूस करते हो मुझे नहीं लगता यह संभव है, तो तुम्हारा अवचेतन मन भ्रमित हो जाएगा। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना को पकड़ता है। इसलिए सबसे पहले विश्वास पैदा करो। और विश्वास तभी आता है जब तुम बार बार उस विचार को दोहराते हो और उसे भावनाओं से भरते हो। विश्वास कोई आस्था नहीं, यह एक आदत है। बार बार सोचना, बार बार महसूस करना। एक दिन तुम्हारा मन उस विचार को सच मानने लगता है
और तब ब्रह्मांड उसे वास्तविकता बना देता है। सारी सृष्टि का पहला बीज है इच्छा। तुम्हारे भीतर कोई इच्छा तभी पैदा होती है जब ब्रह्मांड चाहता है कि वह पूरी हो। इसलिए कभी अपनी इच्छा से मत डरना। अगर तुम्हारे मन में किसी सपने की आग है तो समझ लो वह तुम्हारे भीतर इसीलिए रखी गई है कि तुम उसे साकार कर सको। लेकिन इच्छा को केवल सोचो मत, उसे महसूस करो। हर सुबह उठते ही उस इच्छा को अपने सीने में जियो। सोचो जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। वह जो भावना है वही तुम्हारे अवचेतन मन की भाषा है। अवचेतन मन शब्द नहीं सुनता, वह केवल भावना समझता है। जब तुम एफर्मेशंस करते हो तो उन्हें ऐसे बोलो जैसे वे पहले से सच हैं। मत कहो मैं सफल होऊंगा, कहो मैं सफल हूँ, सफलता मेरा स्वभाव है। मत कहो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कहो मैं समृद्ध हूँ, धन मेरे चारों ओर बह रहा है। इस तरह बोलने से चेतन मन भ्रमित होता है, पर अवचेतन मन तुरंत इसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है। वह स्थिति पैदा करता है जिससे यह विचार सच हो जाए। अब एक और गहरा सच सुनो। तुम्हारा अवचेतन मन निर्दोष है। वह नहीं समझता कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। अगर तुम लगातार डर, असफलता और नफरत की बातें सोचोगे तो वह उन्हीं का निर्माण करेगा। इसलिए तुम्हारा पहला काम है अपने विचारों का पहरा देना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार उठे, अपने आप से कहो यह विचार मेरा नहीं है। उसे पहचानो, स्वीकार करो और जाने दो। बार बार ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होने लगेगा, और जब मन साफ होता है तो अवचेतन मन की शक्ति प्रवाहित होने लगती है। तुम जो सोचते हो वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहता। हर विचार ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है और वह कंपन समान तिरंगों को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे विचार भय और कमी के हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां देगा। अगर तुम्हारे विचार आत्मविश्वास, प्रेम और कृतज्ञता के हैं तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटेगी। ब्रह्मांड तुम्हारा दर्पण है। जो तुम सोचते हो वही वह दिखाता है। अब मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूँ। 21 दिन तक लगातार करो। 1. हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने मन में एक ही वाक्य दोहराओ। मैं अपने अवचेतन मन का स्वामी हूँ। मैं वही आकर्षित करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। 2. दिन भर में जब भी दिमाग उलझे बस 10 सेकंड रुककर ये वाक्य याद करो। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे चेतन मन से उतरकर अवचेतन मन की गहराई में चला जाएगा। 3. 21वें दिन के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया है। यह तुम्हारा अवचेतन मन है जो अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जो तुम बार बार सोचते हो, जो तुम बार बार महसूस करते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनता है। अवचेतन मन में जो बोया गया है वही तुम्हारी वास्तविकता में उगेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। इसलिए समझदारी ये नहीं कि तुम भविष्य को बदलो, बल्कि यह है कि तुम अपने विचार बदलो, क्योंकि भविष्य हमेशा विचारों की छाया होता है। अब यहाँ ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूँ या उनका गुलाम? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, उस दिन तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा दास बन जाएगा। और जब वह तुम्हारे आदेशों को मानने लगेगा तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। याद रखो, अवचेतन मन को जगाना किसी बाहरी तकनीक का खेल नहीं, ये एक भीतर की यात्रा है। तुम्हारे शब्द तुम्हारा बीज हैं, तुम्हारी भावना उसकी मिट्टी और तुम्हारा विश्वास वह जल है जो उसे जीवन देता है। जो इस तीनों को साथ लेता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। हर इंसान जन्म के साथ एक खाली कागज लेकर आता है। उस कागज पर कुछ नहीं लिखा होता, न गरीबी, न अमीरी, न असफलता, न सफलता। जो कुछ उस पर लिखा जाता है वह तुम्हारे विचारों की स्याही से लिखा जाता है। किसी ने कहा था, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, वे केवल उसे प्रकट करती हैं। और यह सत्य है, क्योंकि जीवन में जो कुछ तुम देख रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे डर, यही तुम्हारी बाहरी दुनिया बनाते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य बनाती है। फेथ का अर्थ है देखने से पहले मान लेना। हर महान व्यक्ति, हर सफल इंसान ने किसी चीज पर विश्वास किया। वह विश्वास कि मैं कर सकता हूँ,
वह विश्वास कि मेरा विचार सही है, वह विश्वास कि मेरा सपना मेरे लिए संभव है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। फेथ अवचेतन मन की सबसे शक्तिशाली भाषा है। तुम जब किसी चीज पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे तुम्हारी नियति बना देता है। अब एक और गहरी परत समझो, इमेजिनेशन। हर आविष्कार, हर महान विचार, हर खोज पहले किसी के मन की कल्पना में जन्म लेता है। कल्पना वह स्थान है जहाँ चेतन और अवचेतन मन मिलते हैं। ये वह पुल है जिसके जरिए तुम्हारे विचार अवचेतन की गहराइयों तक पहुँचते हैं। इसलिए अगर तुम सच में कोई बदलाव चाहते हो तो अपने भीतर एक मानसिक चित्र बनाओ, स्पष्ट, जीवंत, सजीव। उसे बार बार देखो, महसूस करो, जियो। धीरे धीरे अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानने लगेगा और जब वह मान लेगा तब ब्रह्मांड उस तस्वीर को वास्तविक बना देगा। कई लोग सोचते हैं कि केवल विचार करना काफी है, पर यह अधूरा सत्य है। अवचेतन मन तुम्हें दिशा देता है, प्रेरणा देता है, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हारा अवचेतन मन किसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो वह तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगाता है कि तुम अपने आप कर्म करने लगते हो। तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई भीतर से चला रहा है। वह कोई तुम्हारा अवचेतन मन है जो तुम्हारे विचारों को क्रियाओं में बदल रहा है। जागृत अवचेतन मन अत्यंत संवेदनशील होता है। उसे हर शब्द, हर भावना, हर वातावरण प्रभावित करता है। इसलिए उसे स्थिर रखना अत्यावश्यक है। संगति का ध्यान रखो। तुम जिन लोगों के बीच रहते हो उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण तुम्हारे अवचेतन में प्रवेश करता है। इसलिए अपने चारों ओर केवल वही ऊर्जा रखो जो तुम्हें ऊपर उठाती है। मौन साधो। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर शांति में बैठो। अपने विचारों को आते जाते देखो। ये मौन तुम्हारे अवचेतन मन को रीसेट करता है। कृतज्ञता का अभ्यास। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार मानो। ग्रैटिट्यूड वह भाव है जो सबसे ऊंची तरंग उत्पन्न करता है। यह तुम्हारे मन को प्रेम और समृद्धि के स्तर पर रखता है। तुम्हें डर कम महसूस होता है। तुम्हारे भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास जागता है बिना किसी कारण के। तुम्हें अपने लक्ष्यों के रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। नकारात्मक लोग अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। तुम्हारा चेहरा, आवाज और ऊर्जा सब में एक नई शांति आ जाती है। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारा अवचेतन मन अब सक्रिय है। अब वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम हर दिन अपने मन को थॉट रिप्रोग्राम कर सकते हो, बस 3 सरल चरणों में। सुबह का सुझाव। उठते ही अपने अवचेतन मन को आदेश दो, आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। हर परिस्थिति मेरी वृद्धि के लिए है। दिन का अवलोकन। दिन भर में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानो और बदल दो। उसे सकारात्मक रूप में पुनः लिखो। रात का कार्यक्रम। सोने से पहले अपने लक्ष्य को कल्पना में पूरा होता देखो। उस खुशी, उस गर्व को महसूस करो जैसे वह अभी घट रहा हो। 21 दिन तक ऐसा करने से तुम्हारा अवचेतन मन नया विश्वास बना लेगा और वही नया विश्वास तुम्हारी नई वास्तविकता बन जाएगा। सफलता केवल धन नहीं है। सफलता वह संतुलन है जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा उद्देश्य एक ही दिशा में चलते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, और जो अपने अवचेतन मन का स्वामी बन गया उसके लिए असंभव शब्द केवल भ्रम है। अवचेतन मन ईश्वर का वह द्वार है जहां से दिव्यता मनुष्य से बात करती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे भीतर से प्रेरणा की आवाज आती है। वही आवाज जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, जो कहती है हाँ यही रास्ता है। तुम्हें उस आवाज को पहचानना सीखना होगा। वह आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हारा सच्चा गुरु है। अब याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा साझेदार है। तुम जो बोते हो वह उसी में पलता है। इसलिए ध्यान से बो। अगर तुम भय बोओगे तो भय उगेगा। अगर तुम प्रेम बोओगे तो प्रेम फूलेगा। अगर तुम समृद्धि बोओगे तो समृद्धि बहने लगेगी। हर विचार, हर शब्द, हर भावना एक बीज है। तुम्हारा जीवन उस बगीचे का परिणाम है जो तुमने कल बोया था, और तुम्हारा कल उस बीज पर निर्भर करेगा जो तुम आज बो रहे हो। तो आज से एक निर्णय लो,
कभी भी अपने मन को नकारात्मकता से मत भरना, कभी भी खुद को सीमित मत कहना, कभी भी नहीं कर सकता मत बोलना, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन हर शब्द को आदेश मानता है और जो आदेश तुम उसे दोगे वही तुम्हारी नियति बन जाएगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, वही पुराना रास्ता जहां तुम केवल परिस्थितियों को दोष देते हो, और दूसरा, वह नया रास्ता जहां तुम परिस्थितियां बनाते हो। चुनना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अंततः तुम वही बनते हो जो तुम अपने मन में सोचते हो, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपनी दुनिया जीत ली। शांति से आंखें बंद करो, धीरे से कहो अपने आप से, मैं अपने अवचेतन मन का स्वामी हूँ, मैं अपने विचारों से अपनी किस्मत लिख रहा हूँ, और उस क्षण तुम्हारा भीतर का राजा जाग जाएगा। वह राजा जो कभी नहीं सोता, वह राजा जो तुम्हारे भीतर की सृष्टि करता है। यही है वह रहस्य जिसे नेपोलियन हिल ने पूरी दुनिया को बताया।